जब भी भारत की अद्भुत स्थापत्य कला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की बात होती है तो ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर सबसे पहले याद आता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी की वास्तुकला, शिल्पकला और वैज्ञानिक सोच का अद्भुत संगम है। ओडिशा के समुद्री तट के निकट स्थित यह भव्य मंदिर सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में निर्मित किया गया है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मानो सूर्य देव का रथ 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा हो और इसके दोनों ओर 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए लगे हों। इन पहियों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी और कलात्मक डिजाइन आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मंदिर भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और इंजीनियरिंग कौशल का ऐसा प्रतीक है जो सदियों बाद भी अपनी भव्यता और रहस्यमयी आकर्षण से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत धरोहर की अनकही कहानी। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं, जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि समय की कहानी बन जाते हैं, जहां हर दीवार, हर पहिया, हर मूर्ति किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत मंदिरों में से एक कोणार्क सन टेम्पल की। एक ऐसा मंदिर जिसे लोग ब्लैक पगोडा भी कहते थे। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी चोटी में लगा चुंबक समुद्र में चलने वाले जहाजों को भटका देता था। और एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने में सिर्फ कला नहीं बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल छुपा है जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी सोच में पड़ जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के पीछे छुपा वो रहस्य जो इसे भारत की सबसे महान वास्तुकला पहेली बनाता है। शुरुआत एक सपने से 13वीं शताब्दी। भारत के पूर्वी तट पर बसे उड़ीसा में राज्य करते थे राजा नरसिंहदेव प्रथम। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य की महानता दिखाने के लिए एक ऐसे मंदिर का सपना देखा जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। एक ऐसा मंदिर जो सूर्यदेव के रथ जैसा दिखे। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भव्य निर्माण। करीब 1200 कारीगर 12 साल तक लगातार काम करते रहे। पत्थरों को इस तरह तराशा गया जैसे उनमें जान हो। आज भी जब लोग इस मंदिर को देखते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इसे 800 साल पहले बनाया गया था। पत्थरों पर चलता सूर्य का रथ कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, पूरा मंदिर एक विशाल रथ की तरह बनाया गया है। इस रथ में हैं 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 शक्तिशाली घोड़े। कहा जाता है कि ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है और 24 पहिए दिन के 24 घंटों का। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पहिए सिर्फ सजावट नहीं है। इन पहियों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये समय बता सकते थे। हां, ये पत्थर के पहिए असल में सूर्य घड़ी यानी सन डायल की तरह काम करते थे। जब सूरज की रोशनी पहियों पर पड़ती थी तो उनकी छाया समय बताती थी। सोचिए, 800 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब भारत में पत्थरों से समय मापा जा रहा था। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने कोणार्क मंदिर को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। कहा जाता है कि मंदिर की चोटी पर एक विशाल चुंबक लगा हुआ था, इतना शक्तिशाली कि समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। कुछ कहानियों के अनुसार मंदिर के अंदर भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में तैरती थी। ऊपर और नीचे लगे चुंबकों की ताकत से मूर्ति बीच हवा में संतुलित रहती थी। हालांकि इतिहासकारों के पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन यह कहानी आज भी लोगों की कल्पना को रोमांच से भर देती है। कई लोगों का मानना है कि बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने उस चुंबक को निकाल लिया, जिससे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे उसका मुख्य हिस्सा गिरने लगा। सच क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। मंदिर की दीवारों में छुपा विज्ञान कोणार्क सूर्य मंदिर को देखकर सिर्फ कला नहीं बल्कि विज्ञान भी दिखाई देता है। मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि सूरज की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करे। कल्पना कीजिए, सुबह का सूरज
और उसकी सुनहरी रोशनी सीधे भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती होगी। यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं थी, यह खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। मंदिर की दिशा, उसकी ऊंचाई, उसके कोण, सब कुछ बेहद सटीक गणना के साथ बनाया गया था। दीवारों पर उकेरी गई जिंदगी, इस मंदिर की सबसे खास बात है इसकी नक्काशी। दीवारों पर सिर्फ देवी देवता नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी उकेरी गई है। नृत्य, संगीत, युद्ध, जानवर, राज दरबार और इंसानी भावनाएं। यहां तक कि मंदिर की दीवारों पर प्रेम और संबंधों को भी खुलकर दिखाया गया है। कई लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उस समय कला को जीवन का आईना माना जाता था। यानी मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और जीवन दर्शन का प्रतीक था। आखिर क्यों टूट गया इतना महान मंदिर, इतना भव्य मंदिर? फिर खंडहर कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समुद्री हवाओं और समय ने इसे कमजोर कर दिया। कुछ मानते हैं कि विदेशी आक्रमणों में इसे नुकसान पहुंचाया गया, और कुछ लोग उस रहस्यमयी चुंबक वाली कहानी को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन सच चाहे जो भी हो, आज मंदिर का सिर्फ एक हिस्सा ही बचा है। फिर भी जो बचा है वो दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। ब्रिटिश भी रह गए थे हैरान जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने कोणार्क मंदिर देखा, तो वे भी इसकी इंजीनियरिंग देखकर दंग रह गए। कई विदेशी यात्रियों ने इसे दुनिया की महानतम संरचनाओं में से एक बताया। आज ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और हर साल लाखों लोग यहां सिर्फ एक सवाल लेकर आते हैं: आखिर 800 साल पहले इंसानों ने ऐसा चमत्कार कैसे बनाया होगा? का सबसे बड़ा रहस्य शायद उसका अधूरापन है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर कभी पूरी तरह पूरा ही नहीं हुआ। कुछ कहते हैं कि इसका मुख्य शिखर इतना विशाल था कि वह समय के साथ गिर गया। लेकिन एक बात तय है, कोणार्क सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो विज्ञान, कला और वास्तुकला में दुनिया से सदियों आगे था। जब भी हम कोणार्क सूर्य मंदिर को देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं दिखता, हमें दिखती है मानव कल्पना की ताकत। हमें दिखता है वो ज्ञान जो पत्थरों में भी सांस ले सकता था। और शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी कोणार्क का रहस्य आज तक जिंदा है।